Good morning. Today we will start our first chapter. Okay, restart. Okay. तो हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट शुरू कर रखा था 8th क्लास में। उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हमारे जो स्टेप्स थे कि कोई भी जो क्रॉप है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। तो क्रॉप प्रोडक्शन में विच स्टेप्स आर इंक्लूडेड, कौन से स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसके बारे में फर्स्ट स्टेप सॉइल फॉर्मेशन जो हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में बोविंग कैसे करते हैं हम लोग, ट्रेडिशनली करते हैं आजकल, ड्रिल जो होते हैं मशीन्स वगैरह। फिर हम लोग बोना मतलब जो बुआई होती है जिस वो कैसे की जाती है, तो वो भी हमारा स्टेप क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर, आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर वो पढ़ेंगे जब हम लोग किसी भी क्रॉप के अंदर जब व्हेन वी आर द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द क्रॉप, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द क्रॉप ग्रोथ। तो क्रॉप की ग्रोथ में उसका क्या इफेक्ट होता है वो सारा हम लोग डिटेल से आज पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है, मैन्योर ऐड करने में और हम लोग फर्टिलाइजर ऐड करेंगे तो क्या डिफरेंस होगा दोनों के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में इरिगेशन, जो सिंचाई हम लोग करते हैं उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। जो सिंचाई कैसे किया जाता है, सिंचाई को क्या कर मतलब सिंचाई किस प्रकार से की जाती है, कौन से उसके अंदर अपरेटस यूज में लिए जाते हैं, वो सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं वो ये वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, वो आपके जो इंक्लूड होने वाले हैं वो ये हैं। सबसे पहले टेक्सचर, जो इसके अंदर ऑब्वियसली आपके नाम आएगा सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर मतलब जो मिट्टी की जो बनावट है, मिट्टी लेयर्स में होती है इस प्रकार से, वहां पे कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स होते, सॉरी ऊपर तो छोटे पार्टिकल्स होते, फिर नीचे ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स होने। तो सॉइल की पूरी जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं हम लोग सॉइल टेक्सचर यानी बनावट, ठीक है। एनहांस का मतलब होता है इंक्रीजमेंट, एनहांस का एक वर्डिंग जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीजमेंट। तो आपको तो ऐसे ही लिखना है, एनहांस का मतलब वृद्धि या बढ़ोतरी। जर्मिनेशन का मतलब अंकुरण, यानी कि जो फूड जो सीड होता है ना वो जैसे जर्मिनेट होता है, मतलब उसके अंदर जैसे आप लोगों ने चने को कभी भिगो के देखा होगा तो उसके अंदर थोड़ा व्हाइट सा निकल के आ जाता है, वो उसका क्या होता है, अंकुरण। तो वो क्या है, जर्मिनेशन। इरिगेशन का मतलब सिंचाई, फ्रीक्वेंसी मतलब आवर्ती कितनी स्पीड में, ठीक है, रोटेशन। अब ये सब आप पूरा हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट शुरू कर रखा था। इन दिस चैप्टर वी लर्न द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ लिया तो क्या होती हैं, जो एग्रीकल्चर को करने के लिए जो भी प्रोसेसेस की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में क्रॉप के बारे में क्रॉप डेफिनेशन हो गई थी। एंड आफ्टर दैट जो 2 टाइप्स की क्रॉप हमारी हो गई थी। उसके बाद में ये जो 7 स्टेप थे उनमें हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ लिया, बोविंग पढ़ लिया, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया। उसके बाद ये यहाँ तक का चैप्टर अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट और ये शोविंग बोविंग है ना, एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट क्लासेस में पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ भी लिया था कि क्या होती है। अब देखो यहाँ से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा तो हो गया था, अभी फिर से रिपीट कर देती हूँ। सॉइल सप्लाईज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। सॉइल जो होती है वो सप्लाई करती है क्या, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन टू द प्लांट, मिनरल और न्यूट्रिशन को प्लांट्स में, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। इन सर्टन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप सनफील्ड। कल भी मैंने बताया था कि एक क्रॉप लगाई उन्होंने, ठीक है, और जैसे ही सॉइल में न्यूट्रिशन था वो इस क्रॉप को मिल गया। अब जैसे ही हमने इस क्रॉप को रिमूव कर दिया उसके बाद दूसरी क्रॉप को दोबारा ऐड किया तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की क्या हो गई है, कमी हो गई है। अब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो गई है, तो अभी वापस से जो सॉइल आएगी उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उसको रिकवर करने के लिए, उसको मतलब सही करने के लिए क्या किया जाता है, आपका क्या किया जाता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है, ठीक है। तो अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखो, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर फार्मर हैव द ऐड मैन्योर एंड फील्ड रिप्लेनिश इन द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। कल भी बता दिया था कि जब सॉइल में सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो फार्मर ऐड करते हैं मैन्योर और मैन्योर को ऐड करते हैं। ये जो प्रोसेस कहलाती है हमारी मैन्योरिंग कहलाती है। इम्प्रोरर और
इनसफिशिएंट, इम्प्रॉपर है ये, ठीक है, इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट, क्योंकि वीक प्लांट होगा। अब देखो उसके बाद यहाँ तक हम लोग अपना पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट देखो, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज। जो मैन्योर होती है वो कैसे बनती होती है? ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है जो कहाँ से मिलती है? डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है? डिग्रेडेशन, जब प्लांट्स टूट जाता है ऐसे, तो उससे मिलती है। किस किस से? प्लांट और एनिमल वेस्टेज। जैसे क्या होता है, जैसे कोई एक प्लांट है आपका, ठीक है, ये प्लांट है आपका, ये प्लांट ऐसे सॉइल के अंदर डिग्रेडेट हो गया। अब सॉइल के अंदर डिग्रेडेट हो जाएगा तो इस प्लांट के जितने भी न्यूट्रिशन थे वो सॉइल में चले जाएंगे। तो क्या होता है कि वहाँ जो इकट्ठा हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैन्योर। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट एंड एट ओपन प्लेस एंड अलो इट टू डिकम्पोज। देखो फार्मर्स क्या करते हैं, ऐसे गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, फार्मर्स क्या करते हैं, ऐसे गड्ढा खोदते हैं, फिर जो भी इनका जैसे मान लो प्लांट्स की या एनिमल वेस्टेज होते हैं वो इस गड्ढे के अंदर डालते जाते हैं, ठीक है, और इस गड्ढे में डालते जाते हैं कुछ अर्थवॉर्म। मैंने आपको बताया था ना, फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, तो कुछ अर्थवॉर्म इनके अंदर डाले जाते हैं। वो अर्थवॉर्म क्या कर देते हैं? इनको डिकम्पोज कर देते हैं, क्योंकि वो सेप्रोट्रोप्स इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर वो रह जाते हैं आराम से, और क्या करते हैं इनके ऊपर वो, क्योंकि मिट्टी वगैरह ही खाते हैं तो इनके ऊपर ग्रोथ भी कर लेते हैं, तो वो डाल देते हैं। अब वो इनको डिकम्पोज करके क्या बना लेते हैं? मैन्योर। क्या बना देते हैं? मैन्योर। अब क्या है, देखो डिकम्पोज इधर के इधर देखो ये हो गया। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसके द्वारा होता है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। डिकम्पोज जो मैटर होता है उसको ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में यूज किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6th। देखो जो मैंने अभी बताया ना, केचुआ डाल दिया जाता है, ये वर्मी कंपोस्ट प्रोसेस कहलाती है। ये क्लास 6th में हम लोगों ने पढ़ भी ली थी कि क्लास 6th में क्या होता है। अब इन्होंने देखो एक एक्टिविटी कर रखी है। एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, इन्होंने एक्टिविटी के अंदर ये जैसे एक मैं आपको बता देती हूँ, क्या आपको करना हो तो कर लेना। ये टेक मूंग और ग्राम सीड एंड जर्मिनेट देम। आपने क्या लिया? मूंग का सीड लिया, आप मूंग या फिर जो चने का आप लोगों ने जर्मिनेट कर लिया। जर्मिनेट करना पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हो कैसे। उसको मान लो आप लोग पहले एक दिन धो के और उसको भिगोने में भिगो के रख देते हो, और उसके बाद उसको एक दिन के लिए छोड़ देते हो। अगर व्हाइट कलर का कुछ ऐसे ऊपर सा निकल जाता है तो उसको फिर कपड़े में बांध के ऐसे रख दिया जाता है ताकि वो जर्मिनेट हो जाए, ठीक है। तो फिर क्या है, आप सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स को, इक्वल साइज को आप लोग क्या कर लोगे? सिलेक्ट कर लोगे। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस एंड सिमिलर वेसल्स लेंगे। मार्क देम ABC टू द ग्लास ए। अब देखो हमने क्या किया, ऐसे 3 टाइप के ले लिए। ये देखो इन्होंने ले रखे ना 3, ठीक है, ये इन्होंने ले रखे ABC 3 ले रखे हैं। अब देखो इन्होंने क्या किया, इसके अंदर भी डाला, इसके अंदर भी डाला और इसके अंदर भी डाला। क्या? सीड हम लोगों ने तीनों में डाला। एक्टिविटी में बता देती हूँ, फिर पढ़ के बता दूंगी एक्टिविटी करनी क्या आपको, ठीक है, या फिर मैं एक बार पढ़ देती हूँ आपको क्या करनी। इतना हो गया हमारा। अब क्या लिया हमने? टू द ग्लास ए लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद द लिटिल काउ डंग मैन्योर। हमने क्या किया, ए जो हमने लिया है उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स कर दी, कुछ ही सॉइल मिक्स करी है, और थोड़ा सा काउ डंग यानी जो गोबर जिसको हम लोग बोलते हैं वो हमने किया। इन ग्लास बी के अंदर पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद लिटिल यूरिया। अब हमने क्या किया, बी के अंदर भी उतना ही अमाउंट में सॉइल लिए, सॉइल तो उतनी लिए, लेकिन अभी काउ डंग की जगह आपने क्या ले लिया? यूरिया। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। आपने सी में किया, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया आपने, ना तो आपने क्या किया, काउ डंग ऐड किया, ना आपने यूरिया ऐड किया, आपने सिर्फ उसमें सॉइल डाल दी। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब तीनों में सेम अमाउंट का वाटर डाल देंगे। एंड प्लांट सीडलिंग ऑन देम, और जो प्लांट हम लोग डालने वाले वो प्लांट डाल देंगे, ठीक है। अब कीप देम इन सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली आफ्टर 7 and 10 days। अब उसको मतलब
डालने के बाद छोड़ देते हैं, और उसके बाद 7 से 10 दिन के बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं। तो ग्रोथ ऑब्जर्व करोगे तो देखो आपको ऐसी ग्रोथ आपको मिलेगी। यानी ये तो क्या है जिसमें आपने क्या डाला था, काऊ डंग डाला था, ठीक है। ये आपका क्या है जिसके अंदर आपने क्या डाला, यूरिया डाला। और ये क्या है जिसमें आपने क्या नहीं डाला, सिर्फ सॉइल डाली है, ठीक है। डिड प्लांट इन ऑल क्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, मतलब सेम के अंदर सेम कंडीशन सेम टाइप के थोड़ी ना डेवलप हुए हैं। इसके अंदर तो सबसे अच्छा डेवलप है, ठीक है, इसके अंदर कम है, इसके अंदर सबसे अच्छा डेवलप है, इसके अंदर कम है, और इसके अंदर सबसे कम है, ठीक है। तो विच ग्लास शोड better growth of plant, in which glass was the growth fastest, कौन से ग्लास में सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोथ हुई है। फर्टिलाइजर आर केमिकल्स विच आर रिच ऑन द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। अब देखो हमने काऊ डंग डाला, वो एक क्या था, मेन्योर, वो एक किसकी तरह, मेन्योर की तरह काम करता है। अब जो हमने यूरिया डाला वो एक फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। तो फर्टिलाइजर जो होते हैं ना, केमिकल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मेन्योर, तो डिफरेंट मेन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट। फर्टिलाइजर क्या यूज किए जाते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं, आपके फैक्ट्रीज के अंदर यूज किए जाते हैं। जैसे कुछ फर्टिलाइजर हो गया आपका अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, एनपी का मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ओके, तो ये आपके फर्टिलाइजर है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। अब इनके बेटर यील्ड, ये जो हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ये यूज क्यों करते हैं, ताकि हमें बेटर क्या हो, यील्ड मिले, ठीक है। जैसे वीट हो गया, पैडी हो गया, मेज हो गया। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, लेकिन अगर हमने ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज कर लिया, आप सोच रहे बहुत अच्छी है, तो सही है, हमने फर्टिलाइजर ऐड किया तो ग्रोथ ज्यादा हो रही है, फिर आपने धड़ाके से उसके अंदर फर्टिलाइजर डाल दिया, तो भी क्या होगा, वो हमारे लिए नुकसानदायी हो सकता है। तो क्या एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, तो फिर वो जो हमारी जो सॉइल हमने ली है वो क्या हो जाएगी, लेस फर्टाइल हो जाएगी। फर्टिलाइजर है ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। देखो क्या होता है, वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स होता है फर्टिलाइजर। कैसे, देखो मैं बताती हूँ आपको। फर्टिलाइजर हम सॉइल के अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब जैसे ही बारिश वगैरह होती है तो क्या होता है, वो सॉइल के साथ बह के क्या होता है, सही सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर है। अब बारिश में क्या होगा, पानी आएगा, और पानी के साथ बह के क्या हो जाता है, वो चला जाता है। अब पानी बह के कहाँ जाएगा भाई, नदियों में, झरनों में, ऐसे समुद्र में जाके मिलेगा, वहां पर वो फर्टिलाइजर क्या हो जाते हैं, फिर उनके साथ ही चले जाते हैं। इसलिए वाटर पोल्यूशन भी होता है इससे। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure. इसलिए सॉइल पोल्यूशन बहुत ज्यादा, सॉइल पोल्यूशन भी होता है और वाटर दोनों पोल्यूशन होते हैं, ठीक है। सॉइल अकेला वाटर पोल्यूशन नहीं होता, यहाँ पर आप सॉइल भी ऐड कर सकते हो, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग इस फर्टिलाइजर की जगह क्या कर रहे हैं, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट मतलब उसके जगह, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है वैसे तो उसके विस्थापन होता है, ठीक है। तो उसकी फर्टिलाइजर की तरह हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर का। और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड एंड इन बिटवीन टू क्रॉप। और क्या कर सकते हैं भाई, दो क्रॉप एक साथ नहीं लगा के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्रॉप हमने जैसे ही हटा दी, उस फील्ड को हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं। उसके बाद थोड़े दिन के बाद उसमें जैसे न्यूट्रिएंट्स डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग वहां पे दूसरी क्रॉप को ऐड करेंगे। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर, जो मैंने अभी सॉइल टेक्सचर के बारे में बताया ना, बनावट। ये जो मैन्योर ऐड करते हैं तो इससे क्या होती है, सॉइल की जो बनावट है, जो लेयर्स है, वो अच्छी होती है। एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। और रिटेनिंग मतलब क्या होती है, धारण करना। ये मैंने नहीं लिखा था, लिख लेना। रिटेनिंग का मतलब होता है धारण करना। मैं देखूंगी कि किसने ये वाली वर्ड मीनिंग लिखी है, क्योंकि जिसने चैप्टर अच्छे से सुना वही ये लिखेगा, है ना। जैसे मेरे पास कॉपी चेक करनी आएगी, मैं देखूंगी किसने ये वाली लिखी है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से, इसका मतलब तो ये हुआ अच्छे से आप चैप्टर पढ़ रहे हो, है ना। और अगर ये नहीं करा, इसका मतलब अच्छे से चैप्टर नहीं पढ़ रहे आप लोग, ठीक है। तो मैं देखूंगी किसने ये किया। तो रिटेनिंग कैपेसिटी, जो उसकी धारण करने की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इट रिप्लेसेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। ये मतलब सॉइल रिच न्यूट्रिएंट्स को
क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल इंप्रूव करती है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग ऑफ सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। और हम लोग सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे बढ़ा सकते हैं, देखो दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। देखो क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, पहले वो समझो, क्रॉप रोटेशन का मतलब समझाती हूँ। देखो आपने क्या किया, आपने किया एक बार लगाया आपने कुछ ऐसे जैसे मान लो आपने कोई क्रॉप लगा दी, ठीक है, ये हमारी क्रॉप हो गई। एक टाइम पे हमने ये लगा ली, अब दूसरे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर दूसरी क्रॉप को, यहाँ जब हम लोग इसको उखाड़ क्या कर लेते हैं, मतलब हटा लेते हैं, हार्वेस्टिंग वगैरह सब हो जाती है। उसके बाद जब हम दूसरी क्रॉप लगाएंगे तो वो दूसरी क्रॉप हमें ऐसी लगानी है कि वो क्या हो, न्यूट्रिएंट इसको न्यूट्रिएंट चाहिए थे वो इसको नहीं चाहिए होने चाहिए, ताकि सॉइल में जो अदर न्यूट्रिएंट्स हो वो ये ले लें, ठीक है। यानी हम लोग जो ये लगा रहे हैं ना वो नहीं लगाएंगे, अदर टाइप की क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्रॉप लगाएंगे। तो वो क्या होता है, वो आपका होता है क्रॉप, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिव, डिफरेंट क्रॉप लगाते हैं। अर्लियर फार्मर एंड नॉर्थर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। क्या करते हैं, मतलब जो नॉर्थर्न इंडिया के होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार तो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं लेग्यूम्स को एक फॉडर के रूप में, ठीक है, और फॉडर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक वीट, और नेक्स्ट सीजन में किसको उगाते हैं, वो वीट को। दिस हेल्प द रेप्लेसमेंट, यानी कि रेप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, इंक्रीजमेंट, क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। अब इससे क्या होता है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन इंक्रीज होता है। फार्मर आर बीइंग इनकरेज, इनकरेज का मतलब टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। अब क्या करते हैं फार्मर्स, क्या करते हैं, इसी प्रैक्टिस को बार बार करते रहते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, पढ़ा है ना आप लोगों ने राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज आर प्रेजेंट इन नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होती है ना, इसकी रूट्स के अंदर ऐसे नोड्यूल्स के रूप में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो अभी हमारा फर्टिलाइजर और उसके बीच में डिफरेंस है, तो हम लोग कल पढ़ेंगे सारा, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, जो आपको चैप्टर में वर्ड मीनिंग लिखाई जा रही है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। वर्ड मीनिंग के बाद जो भी मैं आपको होमवर्क बोलती हूँ, जब मैं आपको बुक से रीडिंग करा रही होती हूँ, तो उस टाइम पे जैसे मैंने कल 7th क्लास को बोला था, 6th क्लास को, ये जो मैं आपको बताती हूँ लास्ट में कि ये आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको बनाना है, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। जो भी टेबल फॉर्मेशन के लिए दी जाती है, बुक पढ़ाते टाइम मैं आपको टिक लगवाती हूँ कि ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए उसे होमवर्क को कंप्लीट करना, ठीक है। अपना काम कंप्लीट करके सर को सबमिट कराइए, और उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। तो अपना काम कंप्लीट करना, और उसके बाद इसमें जो भी आपको वर्ड्स मीनिंग्स में जैसे स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ, वो वर्ड मीनिंग भी अपनी कॉपी में करना, लर्न करना उनको, ताकि, क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, एक साथ सारी नहीं पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी 8-7 हम लोग पढ़ लेंगे डेली की, उससे आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और हर वर्ड मीनिंग भी हो जाएंगी। तो चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लिए, वर्ड मीनिंग को भी अच्छे से लर्न करना, ठीक है। और जो आप काम करते हो उसको वो सर को सबमिट करा देना, ताकि वो मतलब मैं आपको चेक करके दे सकूं, ठीक है।